अच्छा, सबरी अम्बा लगभग 90 वर्ष की अवस्था में राम जी गए हैं सबरी से मिलने, और राम जी सबरी को क्या कहते हैं? सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी मतलब सुंदरी। हे सुंदरी मेरी बात सुनो। अब बताइए 90 वर्ष की अवस्था का स्त्री शरीर, वो भी वन में रहती है, कंद मूल फल खा करके जीवन बिताती है, वो कितनी सुंदरी होगी? अगर वो सुंदरी नहीं है तो क्या राम झूठ बोल रहे हैं? रामो विग्रहवान धर्म है। वास्तव में राम सबरी के शरीर को देख करके सुंदरी नहीं बोल रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सबरी में सुंदरता क्या दिखी? सबरी की अवस्था 13 वर्ष की थी। सुन लीजिए 2 मिनट, उसका प्रसंग बड़ी अद्भुत प्रसंग है। 13 वर्ष की अवस्था में एक दिन वो देखी सवर कुल की थी। कोल विल जो होते हैं ना, उस कुल में उसकी जन्म हुआ। जंगली जीवन। एक दिन देखी कि घर में बाड़े में बहुत सारे पशु पक्षी को लाला के बंद किया जा रहा है, जंगल से पकड़ पकड़ कर। अपनी माँ से पूछी कि माँ, ये इतने सारे पशु पक्षी क्यों लाए जा रहे हैं? माँ बोली कि तेरा ब्याह होने वाला है, तेरे ब्याह में सबको भोज में इसको मार करके इसका मांस परसा जाएगा। इतना सुनना था कि वो कन्या भीतर से जो है सो कांप गई। बोले इतने जीवों की हत्या पे अगर हमारा दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होगा तो वो कैसा दुर्भाग्य जीवन होगा। इससे अच्छा है कि हमें ब्याह ही नहीं करना है प्यारे, इतने जीवों की हत्या से तो हम बच जाएंगे। ताली बजाने वाली बात अभी नहीं है, अब आ रही है। किसी को नहीं बताई अपने मन की बात। रात्रि में जब सभी लोग सो गए तो जिस बाड़े में पशु पक्षी बंद थे ना, उस बाड़े का दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोल दी तो सारे जंगल के पशु पक्षी भाग गए। सारे पशु पक्षी तो भाग गए, ये खुद भी भाग गई घर से। क्यों? बोले फिर हमारा विवाह होगा तो फिर पशुओं को पकड़ लिया जाएगा, फिर इनकी बलि चढ़ेगी। तो इतने जीवों की हत्या पे अगर वैवाहिक जीवन शुरू होता हो तो ऐसा वैवाह हमें करना ही नहीं है। वो घर छोड़ करके भाग गई, सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दी। जितने पशु पक्षी को मुक्त की थी वो 13 वर्ष की भील की कन्या, सब पशु पक्षी हृदय से आवाज आ रही थी उनकी कि आज तो हमें मुक्त किया है, इसी जीवन में तुम्हें भी मुक्ति देने भगवान आएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हृदय की आशीर्वाद लगा उतने जीवों का। घर छोड़ करके भाग गई। माता पिता ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। कहाँ जा करके रही? तो एक मतंग ऋषि की कुटिया थी। उस कुटिया में भी भीतर नहीं गई, कुटिया के बाहर आसपास के जंगलों में रहने लगी। दिन भर छुप करके रहती थी। रात्रि में जब ऋषि सो जाते, सारे विद्यार्थी सो जाते, तो जंगल से सूखी लकड़ियां ले जाके आश्रम में रख देते। क्यों? सेवा करना है ना, यज्ञ करेंगे ऋषि सुबह। घड़े में जल भर भर के सिंचन करते, बुहारू लगा देते, रात भर आश्रम में सेवा करते। ब्रह्म मुहूर्त में सब जगह, इससे पहले वे जंगल में छुप जाते जाके। अब आश्रम में सब आश्चर्यचकित कि भैया सेवा तो खूब चकाचक चल रही है, सेवा करने वाला कोई दिखता नहीं कि रोज कौन आकर के रात्रि में सेवा कर जाता है। आजकल सेवा नहीं दिखते हैं, सेवक दिखते हैं। सेवा करें न करें, हम इस कमेटी के 108 सदस्य हैं, तो नाम मेरा भी छपना चाहिए, भले हम उसमें कुछ सेवा न करें। यहाँ सेवा दिख रही है, सेवक नहीं दिख रही है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन सेवा, महीनों दिन सेवा। सब विद्यार्थी आश्चर्य, बोले गुरुदेव हमारी सेवा छीनी जा रही है।
गुरुदेव बोले बात क्या है? सब विद्यार्थी बताए कि बिना बताए कोई रात्रि में आती है, बुहारू लगा देती है, सोनी सेवा हो जाती है, फिर उस पे जल का छिड़काव भी किया रहता है, फिर वो सूखी लकड़ियों के गट्ठर, कुशा, पुष्प, फल आदि जंगल से ला करके सब डलिया भर भर के रखे मिले। गुरुदेव बोले ऐसा करो, आज रात्रि में जग करके देखो कि ये सेवा कौन करता है। सब विद्यार्थी रात्रि में जग करके छुपे हुए थे जगह जगह पे आश्रम में। जैसे ही मध्य रात्रि आई, वो छोटी सी भील की कन्या माथे पे गट्ठर लिए सूखी लकड़ियों की समिधाओं की आश्रम में प्रवेश की। जैसे ही आश्रम में प्रवेश की, सब विद्यार्थी दौड़ते भाग गए, उसको पकड़े। अब पकड़े तो सबर कुल की वहां उस समय बहुत शौचाचार की विधि मानी जाती थी, सबको सेवा का अधिकार भी नहीं था। एक भील कन्या और मतंग ऋषि की सेवा में बच्चों को आश्चर्य लगा, लेकिन विद्यार्थी थे, मर्यादा में थे, उसे पकड़ करके गुरु जी के पास ले गए। बोले गुरुदेव, ये एक भीलनी, एक सबर कुल की कन्या, ये छुप करके ये सेवा करती है, इसे दंड मिलना चाहिए, हमारी सेवा छिन रही है। गुरुदेव बड़े प्यार से उसके माथे पे हाथ रखे, बोले बेटा, जब तुम्हें सेवा करनी है तो तुम छुप करके क्यों करती हो? बोले भगवान, हम सबर कुल में, भील कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप पवित्र आश्रम में रहते हैं, हमारे रहने से आपकी मर्यादा भंग न हो जाए, लोक में आपका अपयश न हो, इसलिए हम छुप करके सेवा करते हैं। अच्छा, तो तुम जंगल में छुप के क्यों रहती हो? तब उस कन्या ने सारी व्यथा सुनाई कि हमारे विवाह के लिए हजारों पशु पक्षी को बंदी बनाया गया था, हमने उससे मुक्त करके गृह त्याग दिया, परिवार का त्याग कर दिया, अब हम घर जा नहीं सकते हैं, आश्रम में आ नहीं सकते हैं, तो जंगल में छुप करके सेवा करते हैं। सेवा का भाव होना चाहिए, तो सेवक सेवा ढूंढ लेता है प्यारे। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले आज के बाद तुम छुप करके नहीं रहोगी, तुम इसी आश्रम में रहोगी और मैं तुम्हें अपना पुत्री स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी कन्या के रूप में इस आश्रम में रहोगे। रो पड़ी हो कन्या, बोले महाराज, हम सबर कुल में उत्पन्न हैं, आपकी बड़ी बदनामी होगी, हम आपके आश्रम में रहेंगे तो पवित्र सन्यासियों का जीवन है यहाँ। गुरुदेव बोले नाम मेरा क्या है? मतंग। मतंग कहते हैं मत वाला हाथी को, जो बोले पूरे दुनिया का परवाह करे, वो फिर मतंग किस बात का? इसलिए हम तो भगवान की मस्ती में रहते हैं, लोग क्या कहते हैं इससे हमें क्या। बोले भगवान, हमें इस आश्रम में रहना क्या हो, रह के करना क्या होगा? बोले तुम जो सेवा प्रारंभ की हो वही करते रहना, आश्रम में रोज बुहारी लगाना, आश्रम में रोज फूल लेकर के आना, आश्रम में रोज फल लेकर के आना, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते भगवान यहीं आएंगे और तुम्हें कृतार्थ करके जाएंगे। प्यारे 13 वर्ष की अवस्था में गुरुजी जो कहे थे 90 वर्ष तक ये साधना चली, इस प्रकार का सब्र जिसका हो उसको सब्री कहते हैं प्यारे। ऐसा सब्र के साथ गुरु वाणी पे भरोसे के साथ लगे तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा प्यारे उसके चरणों में। ये है सब्री। और जब इस प्रकार के गुरु के वचनों पे भरोसा देख रहे हैं भगवान, तब कह रहे हैं सुन रघुपति, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अरे ओ सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। सुंदरी का मतलब क्या है? सुंदर हृदय, सुंदर शरीर और सुंदर मन वो है जो संत और सदगुरु की वाणी पे भरोसा करके भगवत प्राप्ति में लग जाए, वो भगवान की नजरों में सुंदर है। भगवान सबरी की शरीर को देख के थोड़े कह रहे हैं कि तुम सुंदरी हो, भगवान उसकी भक्ति को देख करके कह रहे हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता।
मानहु एक भगति कर नाता। बोले हम तो बस एक ही नाता मानते हैं, भक्ति का। और भक्ति कहाँ मिलेगी? संत सदगुरु के चरणों में। वहां जाकर के ये नहीं कहना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तब मानेंगे कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, मेरा ये काम सिद्ध कर दीजिए तब हम मानेंगे कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये हुआ जहां सब चौका लग गया। संत सदगुरुदेव के चरणों में जाइए तो क्या कहना है वो सुन लीजिए।